अर्शी और सृष्टि ने मिलकर अदिति का इस्तेमाल किया और हमारी मासूम झनक को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। कोलकाता पुलिस का डंडा जब टेबल पर बजता है तो अच्छे अच्छे मुजरिमों की रूह काम जाती है। और ठीक ऐसा ही मंजर मैंने आज अपनी आंखों से फिल्म सिटी के सेट पर देखा है, जहां बोस हाउस की वो सदस्य जिसे सबने अब तक एक मामूली मोहरा समझा था, यानी कि मिष्टी, अब पुलिस के शिकंजे में बुरी तरह फंस चुकी है। दोस्तों, मैं हूं मनीषा और आज मनीषा रिव्यू पर मैं आपको वो बताने जा रही हूं जो कैमरे के पीछे रिकॉर्ड हुआ है, वो सच जो अभी तक टीवी स्क्रीन्स पर टेलीकास्ट नहीं हुआ, लेकिन सेट पर मौजूद होने की वजह से मुझे पता चला है कि कहानी में अब वो मोड़ आ गया है जिसका हम सब महीनों से इंतजार कर रहे थे। जिस तरह से पिछले कुछ एपिसोड्स में अर्शी और सृष्टि ने मिलकर अदिति का इस्तेमाल किया और हमारी मासूम झनक को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया, वो देखकर खून खौलना लाजमी था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि बाजी पलट गई है और पुलिस स्टेशन का पूरा माहौल एक ऐसे ड्रामे में तब्दील हो गया है जहां सच उगलवाने के लिए किसी मशीन की नहीं बल्कि सिर्फ एक सख्त इंस्पेक्टर की जरूरत थी। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां झनक को हथकड़ी लगाकर पुलिस जीप में बिठाया गया था, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचते ही जो हुआ उसने अर्शी और अदिति के पैरों तले जमीन खिसका दी है। मैं आपको बता दूं कि सेट पर शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि ऋषि का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा है और अंदर जाने की जिद कर रहा है, लेकिन असली खेल तो लॉकअप के पास बने उस इंटेरोगेशन रूम में चल रहा है, जहां इंस्पेक्टर ने झनक को नहीं बल्कि उस शख्स को बुलाया है जिसके पसीने छूट रहे हैं, और वो है मिष्टी। दरअसल पुलिस को मौके वारदात से कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो झनक के नहीं हैं, और यहीं से शक की सुई घूम गई है। बोस परिवार अभी भी इसी गुमान में है कि उन्होंने झनक को रास्ते से हटा दिया है। अनिरुद्ध भी खामोश है। शायद उसे लग रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि कानून का हाथ अब उसकी चहेती अर्शी की तरफ बढ़ने वाला है। इंस्पेक्टर ने जब मिष्टी को सामने कुर्सी पर बिठाया तो वो सीन देखने लायक था। एक तरफ झनक है जो सलाखों के पीछे खामोश खड़ी है, उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक आग है, और दूसरी तरफ मिष्टी है जिसके हाथ कांप रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सब मैंने अपनी आंखों के सामने शूट होते हुए देखा है, इसलिए मनीषा रिव्यू पर आप जो सुन रहे हैं वो 100% सटीक है। माहौल एकदम तनावपूर्ण है। कमरे में सिर्फ सीलिंग फैन की आवाज है और इंस्पेक्टर की भारी जूतों की धमक। इंस्पेक्टर ने टेबल पर रखा वो ज्वेलरी बॉक्स खोला, वही बॉक्स जिसे चोरी करने का इल्जाम झनक पर लगा है, और सीधा सवाल दागा कि अगर ये बॉक्स झनक के बैग में था तो इस पर मिष्टी के उंगलियों के निशान क्या कर रहे हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद अर्शी और अदिति के चेहरों का रंग उड़ गया, जो अब तक एक कोने में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मिष्टी ने घबराहट में अर्शी की तरफ देखा, मानो वो मदद की भीख मांग रही हो, लेकिन अर्शी ने अपनी नजरें फेर लीं, और यही वो पल था जहां से खेल बिगड़ना शुरू हुआ। फिल्म सिटी में गॉसिप ये भी है कि मेकर्स ने इस सीन को बहुत लंबा और इंटेंस रखा है ताकि दर्शकों को ये महसूस हो सके कि पाप का घड़ा अब भर चुका है। मिष्टी, जो अब तक सिर्फ अर्शी और सृष्टि के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली थी, उसे अचानक ये एहसास होने लगा कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पुलिस वाले ने जब अपना डंडा टेबल पर जोर से पटका और आवाज ऊंची की तो मिष्टी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस का तरीका हम सब जानते हैं, वो झूठ को सच से अलग करना बखूबी जानते हैं। इंस्पेक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर सच अभी नहीं बताया तो चोरी के इल्जाम में झनक के साथ साथ उसे भी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, और साथ ही साजिश रचने की धारा अलग से लगेगी। ये सुनते ही मिष्टी का सब्र टूटने लगा। मैं आपको बता दूं कि शूटिंग के दौरान उस एक्ट्रेस ने इतना बेहतरीन काम किया है कि आपको उस पर गुस्सा भी आएगा और तरस भी। उधर बाहर अनिरुद्ध और ऋषि के बीच भी बहस छिड़ गई है। ऋषि जानता है कि झनक कभी चोरी नहीं कर सकती, और वो बार बार अनिरुद्ध को कह रहा है कि ये घर के ही किसी भेदी का काम है, लेकिन अनिरुद्ध, जो अपनी पुरानी यादों और अर्शी के प्रभाव में इतना अंधा हो चुका है, वो मानने को तैयार नहीं था। मगर जब अंदर से मिष्टी की चीखें सुनाई दी तो अनिरुद्ध के भी कान खड़े हो गए। पुलिस ने जब 3rd डिग्री का जिक्र किया और एक महिला हवलदार को अंदर बुलाया तो मिष्टी पूरी तरह से टूट गई। उसने कांपते हुए होठों से कहना शुरू किया कि वो ये सब नहीं करना चाहती थी, उसे मजबूर किया गया था। ये वो मोमेंट है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब तक ये शो सिर्फ झनक के बलिदान और दुख पर चल रहा था, लेकिन अब ये बदले की आग में बदलने वाला है। अदिति, जो ऋषि से शादी करने के सपने सजा रही थी और जिसे लगता है कि झनक को रास्ते से हटाकर वो ऋषि को पा लेगी, वो इंटेरोगेशन रूम के शीशे के बाहर खड़ी होकर पसीने से तरबतर हो रही थी, क्योंकि उसे पता है कि मिष्टी अगर बोली तो अगला नंबर उसी का है। मैंने देखा कि कैसे डायरेक्टर ने इस सीन में सस्पेंस बनाए रखने के लिए क्लोजअप शॉट्स का इस्तेमाल किया है। मिष्टी की आंखों में डर और अर्शी की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था।
इंस्पेक्टर ने जब मिष्टी को पानी का गिलास दिया और नरमी से कहा कि देखो बेटी, अगर तुम सच बता दोगी तो तुम सरकारी गवाह बन सकती हो और तुम्हारी सज़ा कम हो सकती है। तो ये मिष्टी के लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसा था। उसने एक बार फिर कांच के पार अर्शी और सृष्टि की तरफ देखा, जो उसे घूरकर डराने की कोशिश कर रहे थे, इशारों में उसे चुप रहने की धमकी दे रहे थे। लेकिन पुलिस का डंडा और जेल जाने का डर उन धमकियों से कहीं ज्यादा बड़ा था। मिष्टी ने गहरी सांस ली और रोते हुए कहा, साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने वो हार झनक के बैग में अपनी मर्जी से नहीं रखा था। और जैसे ही ये लाइन उसने बोली, पूरा पुलिस स्टेशन सन्न रह गया। ऋषि, जो दरवाजे पर खड़ा ये सब सुन रहा था, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे अपनी जीत दिखाई देने लगी, जबकि अनिरुद्ध को जैसे लकवा मार गया हो। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसके घर की चार दीवारी में इतनी घिनौनी साजिश रची जा सकती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। मिष्टी के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसे और कुरेदना शुरू किया। इंस्पेक्टर ने पूछा, अगर अपनी मर्जी से नहीं रखा तो किसके कहने पर रखा? कौन है वो मास्टरमाइंड? कमरे में सन्नाटा छा गया, इतना सन्नाटा कि आप एक सुई गिरने की आवाज़ भी सुन सकते थे। मिष्टी की जुबान लड़खड़ा रही थी, वो नाम लेने से डर रही थी, क्योंकि वो जानती है कि अर्शी और सृष्टि कितने ताकतवर हैं और वो उसका क्या हाल कर सकते हैं। लेकिन तभी इंस्पेक्टर ने टेबल पर रखा वो डंडा उठाया और उसे घुमाते हुए कहा कि मेरे पास पूरा दिन नहीं है। बस इसी डर ने मिष्टी के मुंह से वो सच उगलवा दिया जो बोस परिवार की नींव हिला देगा। उसने हिचकते हुए सिसकियों के बीच धीरे से कहा, वो हार मुझे अर्शी दीदी और अदिति मैम ने दिया था। और जैसे ही ये नाम हवा में गूंजे, मानो वहां भूचाल आ गया। मैं आपको बता रही हूँ, फिल्म सिटी में जब ये सीन शूट हुआ तो क्रू मेंबर्स भी तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि ये पल इतना पावरफुल था। बोस परिवार का गुरूर, अर्शी का अहंकार और अदिति की चालाकी, सब कुछ एक पल में चकनाचूर होता दिखाई दिया। बाहर खड़े अनिरुद्ध ने जब अर्शी का नाम सुना तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वो अर्शी जिसे वो इतना मानता था, जिसकी हर बात को वो पत्थर की लकीर समझता था, आज वही अर्शी एक मासूम लड़की को फंसाने के लिए इतनी नीचे गिर गई। अनिरुद्ध का रिएक्शन देखने लायक था। उसके चेहरे पर पछतावा, गुस्सा और अविश्वास के भाव एक साथ आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ऋषि ने जैसे ही यह सुना, वो शेर की तरह दहाड़ता हुआ अंदर की तरफ लपका। उसे रोकने के लिए दो हवलदारों को बीच में आना पड़ा। ऋषि का गुस्सा अब अदिति पर फूटने वाला था। वो अदिति जो खुद को बहुत शरीफ और संस्कारी दिखाती थी, उसका असली चेहरा अब सबके सामने बेनकाब हो चुका था। मिष्टी ने रोते रोते पूरी कहानी बयां करनी शुरू कर दी कि कैसे उसे रात को बुलाया गया था, कैसे उसे वो हार दिया गया और कैसे उसे धमकी दी गई थी कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा और चोरी का इल्जाम उसी पर लगा दिया जाएगा। पुलिस वाले ने तुरंत कांस्टेबल को इशारा किया और अर्शी और अदिति को अंदर लाने का हुक्म दिया। अब आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक तरफ झनक है जो अब तक चुपचाप सब सुन रही है, उसके चेहरे पर एक सुकून है कि चलो देर से ही सही, सच सामने तो आया। और दूसरी तरफ वो दोनों हैं जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खाई थी। अब वो खुद कटघरे में खड़े होने वाले हैं। मिष्टी का ये बयान पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गया है। लेकिन दोस्तों, अर्शी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसने वहां भी अपना ड्रामा शुरू कर दिया। वो चिल्लाने लगी कि ये लड़की झूठ बोल रही है, इसे पैसे खिलाए गए हैं। लेकिन पुलिस अब उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स और गवाह दोनों ही उसके खिलाफ थे। मैं मनीषा आपको ये इनसाइडर अपडेट इसलिए दे पा रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप फैंस इस पल के लिए कितने बेताब थे। स्क्रिप्ट में आगे जो लिखा गया है वो और भी धमाकेदार है, क्योंकि अब आमना सामना होने वाला है अनिरुद्ध और अर्शी का। वो सवाल जवाब जो सालों से दबे हुए थे, अब इस पुलिस स्टेशन की चारदीवारी में गूंजने वाले हैं। मिष्टी का ये कबूलनामा सिर्फ एक शुरुआत है। ये उस तूफान की पहली आहट है जो बोस परिवार को तहस नहस करने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे वाक़ये ने अनिरुद्ध के मन में झनक के प्रति एक नरम कोना पैदा कर दिया है। उसे अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं उसने झनक को परखने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही हवलदार ने इशारा किया और अर्शी अदिति को उस कमरे में दाखिल होने का हुक्म मिला, वहां का तापमान जैसे अचानक से बढ़ गया, क्योंकि ये वो पल था जब झूठ का सामना सच से होने वाला था। दोस्तों, मैं हूं मनीषा और फिल्म सिटी के उस सेट पर मैंने जो देखा वो बयां करना मुश्किल है। लेकिन मनीषा रिव्यू के वफादार दर्शकों के लिए मैं हर वो बारीकी सामने लाऊंगी जो कैमरे की नज़र से भी कभी कभी छूट जाती है। अर्शी जब अंदर आई तो उसके चेहरे पर वो डर नहीं था जो होना चाहिए था, बल्कि वही पुराना घमंड, वही रईसी अकड़ थी जो उसे लगता है कि कानून से भी ऊपर है। उसने आते ही मिष्टी को अपनी आंखों से ऐसे घूरा जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगी। और यकीन मानिए, सेट पर मौजूद हर शख्स को लगा कि अभी अर्शी चिल्ला पड़ेगी।
और ठीक वैसा ही हुआ। अर्शी ने पुलिस इंस्पेक्टर के सामने ही मिष्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा नाम लेने की? तुम जानती हो हम कौन हैं? लेकिन अर्शी की ये भूल थी कि ये उसका ड्राइंग रूम नहीं, पुलिस स्टेशन है। इंस्पेक्टर ने टेबल पर हाथ मारते हुए अर्शी को ऐसी डांट लगाई कि उसका सारा नशा हिरन हो गया। इंस्पेक्टर ने साफ लफ्जों में कहा, मैडम, आवाज नीचे। यहाँ आपकी हैसियत नहीं, सबूत बोलते हैं, और सबूत ये गवाह है जो आपके सामने बैठी है। इस गहमा-गहमी के बीच मेरी नज़रें टिकी थी ऋषि पर, क्योंकि एक लड़के के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि जिस लड़की से वो शादी करने जा रहा था, यानी अदिति, वो एक चोर और साजिशकर्ता निकली। ऋषि का चेहरा गुस्से से लाल था, उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थी। जैसे ही अदिति ने ऋषि की तरफ देखा, उसने एक बेचारी बनने का नाटक शुरू कर दिया। वो ऋषि के पास जाने की कोशिश करने लगी, ये कहते हुए कि ऋषि, मेरा यकीन करो, ये नौकरानी झूठ बोल रही है, ये सब हमें फंसाने की चाल है। लेकिन ऋषि ने उसे अपने हाथ के इशारे से वहीं रोक दिया। मैंने शूटिंग के दौरान देखा कि ऋषि के किरदार में जो दर्द और गुस्सा था, वो इतना रियल था कि सेट पर सन्नाटा छा गया था। ऋषि ने अदिति की आंखों में देखते हुए जो कहा, उसने वहां खड़े अनिरुद्ध को भी हिलाकर रख दिया। ऋषि ने कहा, अदिति, मैंने तुम्हें अपना हमसफर चुनने की गलती की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना काला दिल छिपा है। जो लड़की मेरी दोस्त, मेरे परिवार की इज्जत, झनक को जेल भेजने के लिए इतना गिर सकती है, वो बोस परिवार की बहू बनने के लायक तो क्या, मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। ऋषि का ये रौद्र रूप देखकर अदिति को समझ आ गया कि अब इमोशनल ड्रामा काम नहीं करेगा, और यहीं पर वो हुआ जो अक्सर चोरों की जमात में होता है, फूट पड़ गई। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अदिति सिर्फ अपने मतलब के लिए अर्शी के साथ है, और जैसे ही उसे लगा कि वो फंस रही है, उसने अपना रंग गिरगिट की तरह बदल लिया। पुलिस के दबाव और ऋषि की नफरत देखकर अदिति ने अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। उसने रोते हुए अर्शी की तरफ उंगली उठा दी और कहा, इंस्पेक्टर सर, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये सब अर्शी दीदी का प्लान था। उन्होंने ही मुझे कहा था कि अगर ऋषि को पाना है तो झनक को रास्ते से हटाना होगा। ये सुनते ही अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी पार्टनर इन क्राइम ने उसे बीच मझधार में धोखा दे दिया है। ये सीन इतना धमाकेदार था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अर्शी और अदिति अब आपस में ही भिड़ गई थी, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही थी, और पुलिस वाले बस तमाशा देख रहे थे, क्योंकि मुजरिम जब आपस में लड़ते हैं तो सच अपने आप बाहर आ जाता है। इन सब के बीच एक शख्स ऐसा था जो बुत बना खड़ा था, और वो थे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की हालत देखकर मुझे मनीषा को सेट पर सच में तरस आ गया था। वो अनिरुद्ध जो अर्शी को अपनी शान समझता था, आज देख रहा था कि वो कितनी खोखली और नफरत से भरी औरत है। अनिरुद्ध की नज़रें बार बार झनक की तरफ जा रही थी, वो झनक जो एक कोने में खामोश खड़ी थी, जिसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। अनिरुद्ध को शायद उस पल अपनी पुरानी झनक याद आ रही होगी, क्योंकि ये इतिहास दोहरा रहा था, हमेशा बेगुनाह को सज़ा और गुनहगार का राज। लेकिन आज अनिरुद्ध की आंखों से वो पट्टी उतर चुकी थी जो सालों से अर्शी और सृष्टि ने बांध रखी थी। उसने देखा कि कैसे अर्शी, अदिति और मिष्टी एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए एक दूसरे को काट रहे हैं। अनिरुद्ध धीरे से आगे बढ़ा। उसके कदमों में वो भारीपन था जो एक टूटे हुए विश्वास के साथ आता है। उसने अर्शी के कंधे पर हाथ नहीं रखा, बल्कि उसकी आंखों में देखा और बहुत ही धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा, अर्शी, क्या ये सच है? क्या तुम झनक से इतनी नफरत करती हो कि उसे चोर साबित करने के लिए तुमने हमारे घर की इज्जत दांव पर लगा दी? अर्शी ने अनिरुद्ध को सफाई देने की कोशिश की। वो हकलाने लगी, अनी, तुम इन सब की बातों में मत आओ, तुम तो मुझे जानते हो ना। लेकिन अनिरुद्ध ने जो जवाब दिया वो आने वाले एपिसोड्स का सबसे बड़ा हाईलाइट होने वाला है। अनिरुद्ध ने पीछे हटते हुए कहा, शायद मैं तुम्हें कभी जान ही नहीं पाया, या शायद मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की। ये डायलॉग जब शूट हुआ तो डायरेक्टर ने 3 बार रीटेक लिया, ताकि अनिरुद्ध के चेहरे का दर्द पूरी शिद्दत से कैमरे में कैद हो सके। उधर इंस्पेक्टर ने अब अपना काम पूरा कर लिया था। मिष्टी का बयान और अदिति का अर्शी पर इल्जाम, ये काफ़ी था उन्हें हिरासत में लेने के लिए। इंस्पेक्टर ने हवलदार को ऑर्डर दिया कि इन तीनों, मिष्टी, अर्शी और अदिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अर्शी ने ये सुनते ही हंगामा खड़ा कर दिया। वो चिल्लाने लगी कि मैं बोस फैमिली की बहू हूँ, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैं अपने वकील को बुलाऊंगी। लेकिन इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा,
वकील तो बाद में आएगा मैडम, पहले आपको लॉकअप की हवा खानी पड़ेगी। ऋषि ने तुरंत इंस्पेक्टर से कहा कि वो झनक की बेल की प्रक्रिया शुरू करे, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि ज्वेलरी झनक ने नहीं चुराई थी, उसे फंसाया गया था। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही झनक की हथकड़ी खोली जाने लगी, अर्शी ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं जेल गई तो याद रखना अनी, सृष्टि माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं, और तुम जानते हो कि झनकता सच क्या है। अगर वो बाहर आ गई तो तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अर्शी की इस धमकी ने अनिरुद्ध को एक पल के लिए चौंका दिया, लेकिन इस बार अनिरुद्ध डरा नहीं। मैं मनीषा आपको ये इनसाइडर खबर दे रही हूँ कि मेकर्स अब अनिरुद्ध के किरदार को रिडेम्पशन यानी प्रायश्चित के रास्ते पर ले जा रहे हैं। अनिरुद्ध ने अर्शी की धमकी को नज़रअंदाज करते हुए इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर, जो भी कानूनी कार्यवाही है वो पूरी कीजिए, चाहे वो मेरी पत्नी हो या कोई और। अगर गुनाह किया है तो सज़ा मिलनी चाहिए। ये सुनते ही अर्शी सन्न रह गई। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। झनक के हाथों से जब हथकड़ी खुली तो उसने सबसे पहले ऋषि को देखा और आंखों ही आंखों में शुक्रिया अदा किया। ऋषि और झनक का ये मौन संवाद अदिति के दिल पर छुरियां चला गया। अदिति को अब समझ आ गया था कि उसने ऋषि को पाने की चाहत में उसे हमेशा के लिए खो दिया है। ऋषि ने अदिति की तरफ भी नहीं देखा। उसका पूरा ध्यान अब झनक पर था, जैसे वो ये सुनिश्चित करना चाहता हो कि झनक को अब कोई खरोंच भी ना आए। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो तब हुआ जब पुलिस अर्शी को ले जाने लगी। अर्शी ने जाते जाते झनक के पास रुककर उसके कान में कुछ ऐसा कहा जिससे झनक के चेहरे का रंग उड़ गया। सेट पर बहुत कम लोगों ने ये सुना, लेकिन चूंकि मैं वहां मौजूद थी, मुझे हल्की भनक लगी कि अर्शी ने झनक की माँ यानी पुरानी झनक के बारे में कुछ ताना मारा है। शायद ये कि तेरी माँ भी बदनामी के साथ मरी थी और तू भी वैसे ही मरेगी। इस बात ने झनक के अंदर सोए हुए ज्वालामुखी को जगा दिया। झनक ने अर्शी का हाथ पकड़ लिया। जी हाँ, आपने सही सुना। आज तक जो झनक चुप रहती थी, उसने पुलिस के सामने अर्शी का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। झनक ने सबकी मौजूदगी में अनिरुद्ध और ऋषि के सामने अर्शी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी माँ की बात अपनी जुबान पर मत लाना अर्शी बोस। आज तुम जेल जा रही हो, ये तुम्हारी करनी का फल है। लेकिन याद रखना, जिस दिन मैं अपनी असली पहचान के साथ खड़ी होंगी, उस दिन तुम्हें और तुम्हारी माँ सृष्टि को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ये सीन इतना पावरफुल था कि अनिरुद्ध भी हैरान रह गया कि इस लड़की में इतना तेज, इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया। क्या यही खून है जो इसकी रगों में दौड़ रहा है? अनिरुद्ध के मन में संदेह का बीज अब एक विशाल पेड़ बनने लगा था। पुलिस अर्शी और अदिति को घसीटते हुए लॉकअप की तरफ ले गई और पीछे रह गए ऋषि, अनिरुद्ध और झनक। पुलिस स्टेशन का वो कमरा अब खाली था, लेकिन वहां तनाव अभी भी बाकी था। ऋषि ने झनक के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, तुम ठीक हो? झनक ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़रें अनिरुद्ध पर टिकी थीं। अनिरुद्ध जो नज़रें चुरा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो झनक से माफ़ी मांगे या वहां से चला जाए। तभी एक हवलदार दौड़ता हुआ आया और उसने ऋषि के हाथ में एक लिफाफा दिया जो झनक के बैग से मिला था, जिसे पुलिस ने सबूत के तौर पर जब्त किया था। हवलदार ने कहा, सर, ये कागज़ शायद गिर गया था। ऋषि ने जब वो कागज़ खोला तो उसके होश उड़ गए। दोस्तों, मनीषा रिव्यू पर यह सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव है। उस कागज़ में कुछ ऐसा था जो झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते की सच्चाई के बेहद करीब था। शायद कोई पुराना खत या कोई तस्वीर। ऋषि ने वो कागज़ पढ़ा और झनक की तरफ देखा, फिर अनिरुद्ध की तरफ। क्या ऋषि को पता चल गया है कि झनक अनिरुद्ध की बेटी है, या उस कागज़ में सृष्टि की किसी और काली करतूत का चिट्ठा था? अनिरुद्ध ने ऋषि के हाथ में वो कागज़ देखकर पूछा, क्या है वो ऋषि? और ऋषि ने घबराकर वो कागज़ अपनी जेब में रख लिया और कहा, कुछ नहीं बड़े पापा, बस कोर्ट के पेपर्स हैं। ऋषि का ये झूठ बोलना इस बात का सबूत है कि उसे कुछ बड़ा पता चला है, जिसे वो अभी अनिरुद्ध से छिपाना चाहता है। क्या ऋषि अब अकेले ही झनक के हक की लड़ाई लड़ेगा? और जेल जाने के बाद अर्शी और अदिति क्या नया प्लान बनाएंगी? क्योंकि सृष्टि मुखर्जी शांत बैठने वालों में से नहीं है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी गिरफ्तार हो गई है, वो पुलिस स्टेशन में कोहराम मचा देगी। ये सब और बहुत कुछ अभी बाकी है। और जैसे ही ऋषि ने झनक का हाथ पकड़कर उसे पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाने के लिए कदम बढ़ाया, अनिरुद्ध बस उन्हें जाते हुए देखता रहा, एक अजीब सी कसक और खालीपन के साथ। क्या अनिरुद्ध उन्हें रोकेगा? क्या वो झनक को घर वापस ले जाएगा, या बोस परिवार के दरवाजे झनक के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं? दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि सही मायनों में झनक के इस नए अध्याय की शुरुआत तो अब हुई है। पुलिस स्टेशन का वो मंजर जहाँ अर्शी और अदिति को लॉकअप के पीछे धकेला गया, वो तो बस एक झांकी थी। असली तूफान तो अब बोस हाउस और मुखर्जी हाउस में आने वाला है।
मैं हूं मनीषा और फिल्म सिटी से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जैसे ही ऋषि झनक को लेकर पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां उतर रहा था, मैंने ऋषि के चेहरे पर एक अजीब सी कश्मकश देखी। वो जो कागज का टुकड़ा उसने अपनी जेब में छिपाया था, वो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सेट पर मौजूद सूत्रों की माने तो वो कागज और कुछ नहीं बल्कि झनक की मां का एक ऐसा खत हो सकता है जिसमें अनिरुद्ध के साथ उसके रिश्ते का सच लिखा हो। ऋषि अब दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ उसका प्यार झनक है जिसे वो हर हाल में बचाना चाहता है, और दूसरी तरफ उसका परिवार और उसके बड़े पापा अनिरुद्ध हैं जिनका अतीत अब एक बम बनकर फटने वाला है। ऋषि ने झनक को गाड़ी में बिठाया लेकिन एक शब्द नहीं बोला। शायद वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है जब वो इस राज से पर्दा उठा सके। लेकिन दोस्तों, अभी हम राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि पुलिस स्टेशन के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी और उसमें से उतरी वो शख्सियत जिनका खौफ पूरे शो में छाया रहता है, सृष्टि मुखर्जी। जी हाँ, अर्शी की मां और इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड। मुझे पता चला है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सृष्टि को जैसे ही अपनी बेटी की गिरफ्तारी की खबर मिली, वो आंधी तूफान की तरह वहां पहुंची। उनका सामना जब दरवाजे पर खड़े अनिरुद्ध से हुआ तो वो सीन देखने लायक था। अनिरुद्ध, जो पहले ही अर्शी की सच्चाई जानकर टूट चुका था, अब सृष्टि के सामने एक अपराधी की तरह नहीं बल्कि एक जज की तरह खड़ा था। लेकिन सृष्टि तो सृष्टि है। उन्होंने अनिरुद्ध को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने अनिरुद्ध पर इल्जाम लगाया कि तुमने मेरी बेटी को फंसाया है, तुम और तुम्हारा वो नाजायज भतीजा ऋषि मिलकर मेरी अर्शी को बर्बाद करना चाहते हो। लेकिन इस बार अनिरुद्ध चुप नहीं रहा। मनीषा रिव्यू पर मैं आपको बता रही हूँ, अनिरुद्ध ने सृष्टि की आंखों में आंखें डालकर कह दिया, तुम्हारी बेटी ने जो किया वो उसे अपनी परवरिश से मिला है। आज तक मैं चुप था, लेकिन अब और नहीं। ये अनिरुद्ध का नया अवतार है जो अब अर्शी और सृष्टि के मैनिपुलेशन से बाहर आ चुका है। सृष्टि ने जाते जाते अनिरुद्ध को धमकी दी कि मैं अपनी बेटी को तो बाहर निकाल ही लूंगी, लेकिन उसके बाद मैं बोस परिवार की ईंट से ईंट बजा दूंगी। और रही बात उस झनक की, तो उसका वो हश्र करूंगी कि उसकी आने वाली 7 पुश्ती याद रखेंगी। ये धमकी सुनकर अनिरुद्ध के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। लेकिन इस बार ये चिंता अर्शी के लिए नहीं बल्कि झनक के लिए थी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अनिरुद्ध वहां से अपनी गाड़ी में बैठा और निकल पड़ा, लेकिन घर जाने के बजाय वो उन रास्तों पर भटकता रहा जहां कभी पुरानी झनक के साथ उसकी यादें जुड़ी थीं। डायरेक्टर्स ने इस सीक्वेंस को बहुत इमोशनल बनाया है। बैकग्राउंड में वही पुराना वाला म्यूजिक बज रहा है जो इशारा करता है कि अनिरुद्ध को अब एहसास हो रहा है कि झनक कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका अपना खून है। क्या अनिरुद्ध को ऋषि के पास मौजूद उस कागज के बारे में पता चलेगा, या फिर कुदरत खुद कोई ऐसा खेल रचेगी जिससे बाप और बेटी का मिलन हो जाए? उधर ऋषि झनक को लेकर बोस हाउस पहुंचता है। दोस्तों, आप सोचिए उस माहौल के बारे में। घर में दादी और बाकी लोग अभी भी इसी गलतफहमी में हैं कि झनक चोर है और ऋषि उसे बचाने गया है। लेकिन जब ऋषि झनक को लेकर चौखट पर खड़ा हुआ तो उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि असली चोर अर्शी और अदिति हैं और वो दोनों अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये खबर बोस हाउस में परमाणु बम की तरह गिरी। दादी को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन ऋषि ने पुलिस की FIR की कॉपी सबके सामने रख दी। ये सीन बहुत ही सैटिस्फाइंग था, क्योंकि जिन लोगों ने झनक को जलील किया था अब उनके सर शर्म से झुक गए थे। ऋषि ने सबका मुंह बंद करते हुए झनक का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले आया। एक तरह से ये झनक का गृह प्रवेश था, लेकिन एक बहू के तौर पर नहीं बल्कि एक स्वाभिमानी इंसान के तौर पर। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है जो मैंने सेट पर नोटिस किया। झनक ने घर में कदम तो रखा, लेकिन उसकी आंखों में वो अपनापन नहीं था। उसने साफ कह दिया कि मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित होने तक हूँ। जैसे ही मेरा नाम पूरी तरह साफ हो जाएगा मैं ये घर छोड़ दूंगी। झनक का ये एटीट्यूड फैंस को बहुत पसंद आने वाला है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो हम सब के मन में है, आगे क्या होगा? मनीषा रिव्यू की अपनी इनसाइडर एनालिसिस कहती है कि कहानी अब कोर्ट रूम ड्रामा की तरफ बढ़ेगी। अर्शी और अदिति अपने रसूख और पैसों के दम पर जेल से बाहर आने की कोशिश करेंगी, और इसमें कोई शक नहीं कि वो बेल पर बाहर आ भी जाएंगी। लेकिन बाहर आते ही उनका एकमात्र मकसद होगा ऋषि और झनक को अलग करना, और यहीं पर ऋषि का रोल सबसे अहम हो जाएगा। जो कागज ऋषि को मिला है उसमें शायद ये लिखा है कि झनक की जान को खतरा है, या फिर उसमें झनक के पिता यानी अनिरुद्ध के नाम का कोई सुराग है। मुझे लगता है कि ऋषि अब चुपके से झनक और अनिरुद्ध का DNA टेस्ट करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी मनीषा की प्रेडिक्शन है, और अगर ये सच हुई तो शो की TRP सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। आप कल्पना कीजिए उस पल की जब अनिरुद्ध के हाथ में वो रिपोर्ट आएगी और उसे पता चलेगा कि जिसे वो जेल भेज रहा था, जिसे दुनिया भर के ताने दे रहा था, वो उसी की अपनी सगी बेटी है। वो पछतावा, वो मिलन, वो इमोशन टीवी इतिहास का सबसे बड़ा पल होगा। अंत में
में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि झनक शो अब अपने सबसे बेहतरीन दौर में पहुंच चुका है। अर्शी और अदिति का एक्सपोज होना सिर्फ एक पड़ाव था, मंजिल अभी दूर है। अनिरुद्ध का बदला हुआ व्यवहार, ऋषि का झनक के लिए स्टैंड लेना और सृष्टि की वापसी, ये सब मिलकर आने वाले हफ्तों में हमें टीवी स्क्रीन से चिपकाए रखेंगे। मैं मनीषा अपनी पैनी नज़र सेट की हर हलचल पर बनाए हुए हूँ। जैसे ही ऋषि उस रहस्यमयी कागज का राज खोलेगा या जैसे ही अनिरुद्ध और झनक का आमना सामना होगा, सबसे पहले अपडेट आपको यहीं इसी चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों, ये था आज के धमाकेदार एपिसोड का पूरा कच्चा चिट्ठा और इनसाइडर एनालिसिस। आपको क्या लगता है, क्या ऋषि को अनिरुद्ध को वो सच बता देना चाहिए या फिर सृष्टि के वार का इंतजार करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। और हाँ, अगर आपको मेरी ये मेहनत और फिल्म सिटी की ये एक्सक्लूसिव अपडेट्स पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करना और मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि असली सच सिर्फ मनीषा ही बताती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और मज़े लेते रहिए। बाय बाय।